हेलो सभी को नमस्ते। आ गया फिर से आपका जो है ना ये मिसलेनियस मतलब वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण जीके जो सीधा एग्जाम में हिट होगा। आइए आज आप लोग चुटकियों में याद करा देंगे, टेंशन फ्री। आइए देखते हैं अपना सब क्या क्या बात है। अभी देखिए, जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म समुदाय की आबादी सर्वाधिक है, क्योंकि अभी बिहार सरकार जो है जाति आधारित जनगणना करवाया। तो जाति आधारित जनगणना हाल ही में कौन सा राज्य ने करवाया? तो बिहार ने करवाया। और इस रिपोर्ट के अनुसार बड़ा विवादित मुद्दा भी रहा है, तो मैं इस पर अभी तो ये तो मिसलेनियस के तौर पे लेकर आया हूँ, और इस पर मैं कल स्पेशल वीडियो मतलब लेकर के आएंगे, तो उसमें देखेंगे क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन आइए, ये तो जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2022 के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म समुदाय की आबादी सर्वाधिक है। कितना है? लगभग 82%। मान के चलिए ना, आपको 81.99%, समझ गए ना, लगभग 82% के आसपास है। प्रथम स्थान पर हो गया मुस्लिम जो, या इस दूसरा स्थान पर हो गया आपको मुस्लिम, दूसरा स्थान पर मुस्लिम समुदाय, इसका है 17.7%, 17.7% है। अब आइए डेक्कन विश्वविद्यालय, अब देखिए यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है और ये ऑस्ट्रेलिया का है। यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जो है, और ये जानते कहाँ का है? जानते हैं कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का है। और इस विश्वविद्यालय का जो है ना अपना भारत में स्थापना किया गया। वह भारत के जो है ना गुजरात राज्य के गांधीनगर में स्थापित किया गया। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अब देखिए, प्रश्न पूछ देंगे, भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो डेक्कन विश्वविद्यालय। डेक्कन विश्वविद्यालय कहाँ की है? ये आपको ऑस्ट्रेलिया की है। इसको भारत में कहाँ स्थापना किया गया? गुजरात के गांधी नगर में स्थापित किया गया। तो इस प्रकार के पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, समझ गए ना। और ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया अपना संविधान में। तो आइए, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से, यहाँ के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया। लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया। एक मिनट आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, रोक लगा लेते हैं, मच्छर आने लगा। आइए देखते हैं अपना सब, क्योंकि मच्छर आने लगा, रूम लगाने के लिए चले गए थे। आइए अपना लोग देखते हैं। उसके बाद फिर आइए, अब एक नाटो की स्थापना। देखिएगा, पिछले साल नाटो खूब चर्चा में रहा, खूब चर्चा में रहा। अब चर्चा में रहने के कारण क्या है कि यूक्रेन का जो है ना इस नाटो में शामिल होना, यूक्रेन का नाटो में शामिल होना, इसी के लेकर के रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ। कौन हुआ? युद्ध हुआ। तो अब जान रहे कि खूब चर्चा में रहा, खूब एक साल तक चला कि रूस यूक्रेन नाटो। यहाँ पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, NATO, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है NATO। इसका नाटो का फुल फॉर्म समझ लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लिखिएगा आप लोग फुल फॉर्म, कई फुल फॉर्म नाटो का पूछ देंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
शॉर्ट में इसको लिखते हैं क्या, नाटो। ये नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ और इसका मुख्यालय मतलब इंग्लिश में हेड क्वार्टर, मुख्यालय को हेड क्वार्टर कहा जाता है। इसका ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स ये बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है, बेल्जियम देश है। आइए, बेल्जियम देश की राजधानी है कौन, ब्रुसेल्स। और यहीं पे इसी ब्रुसेल्स में जो है ना नाटो की मुख्यालय है। अब आइए, अभी देखिएगा कि 2023 में, कब 2023 में फिनलैंड जो है ना नाटो की 31वां सदस्य बना। मतलब 2023 में, कब 2023 में, यहां हम लिख रहे हैं 2023 में नाटो में फिनलैंड ने शामिल हुआ। कौन सा देश शामिल हुआ, फिनलैंड शामिल हुआ। ये नाटो की कैमा सदस्य बना, 31वां। तो नाटो में शामिल होने वाला सबसे अंतिम नया देश, मतलब हाल ही में कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ, फिनलैंड। या फिनलैंड कैमा सदस्य बन गया, 31वां सदस्य। मतलब नाटो में भी कुल कितना सदस्य है, कितना देश शामिल है, तो 31 देश शामिल है। यह ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखते हैं, अभी ये जो सब लोग ध्यान से देख लिए, अच्छा से देखिएगा। और आप लोग यहाँ के फिनलैंड की राजधानी आप लोग लिखिएगा कहाँ है, फिनलैंड की राजधानी आप लोग का होमवर्क है, सब कुछ हम ही कर देंगे। अगर आप लोग को अच्छा लग रहे हैं तो लाइक क्यों न करते हैं। कल वीडियो देखे थे कितना उदास से बनाए थे, आज उदास से बनाए तो आप लोग मॉर्निंग से इतना उदास से वीडियो बनाए, हम लोग को भी रोने का मन करने लग गया। इसलिए कि मैं सारी समस्याओं को बगल में रख दिया और टीचर के रूप में मैं बोर्ड के सामने पेश होकर के आपको बता रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। एक रिपोर्ट जारी हुआ, सिप्री रिपोर्ट 2023, सिप्री रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश कौन सा है। तो देखिए, सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला देश, प्रथम स्थान है भारत का। किसका स्थान है, भारत। दूसरा हो गया सऊदी अरब और तीसरा हो गया कतर। कतर की राजधानी दोहा और सऊदी अरब की राजधानी आप लोग खुद लिखिएगा। एक हम बताएंगे तो एक आप लिखिएगा। समझे तो लाइक कर बटन दाब लें। तो आइए अब समझिए, अपना सब प्रश्न पूछेंगे। सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सबसे बड़े शस्त्र मतलब होता है हथियार, यहां लिख देते हैं, हथियार लिख दीजिए ना, शस्त्र मतलब हथियार। आयात मतलब होता है खरीदना, मंगाना, दूसरे देश से खरीद कर अपना देश मंगाना। तो आयात मतलब हुआ दूसरे देश से कोई सामान खरीद के अपना देश मंगाना, वो आयात हुआ। अगर हम दूसरे देश को भेजे अपना सामान तो वो निर्यात कहलाता है। तो आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो आयात और निर्यात समझ गए। आयात मतलब हम दूसरे देश से कोई माल खरीदें, निर्यात हम दूसरे देश से अपना माल बेचें। तो निर्यात, बेचेंगे तो निर्यात, और खरीदेंगे तो आयात। आयात निर्यात समझ गए। तो प्रश्न पूछेंगे, सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश हथियार का या शस्त्र का आयात किया सबसे अधिक, तो भारत, प्रथम स्थान भारत। उसके बाद सऊदी अरब और तीसरा हो गया कौन सा, कतर। हम 3 देश के दिए नाम। उसके बाद आइए, इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश, मतलब बेचने वाला। निर्यातक देश मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, मतलब बेचने वाला।
खरीदने वाला विश्व में प्रथम स्थान भारत हो गया, तो कोई तो बेचने में भी सबसे आगे होगा ना। तो सबसे अधिक हथियार बेचा आपको कौन? वो है आपको अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। अब आइए, नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल है। कौन है? पोडेल है। हंसना मत, कभी कभी हो जाता है। इससे पहले आपको विद्या देवी भंडारी, उन्हीं का स्थान ये लिए। तो आइए, ये 2023 में ही हुए हैं। आइए सबसे पहले आप लोग अथी लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए हम सार बिंदु बता करके इसको एंड करेंगे। अब आइए, जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म समुदाय की आबादी सर्वाधिक है, लगभग 81.99%, लगभग 82% के आसपास। लगभग में राउंड फिगर में लीजिएगा तो 82% हो जाएगा, एग्जैक्ट ये है। अब दूसरा स्थान पर मुस्लिम समुदाय 17.7% है। लेकिन विश्वविद्यालय, ये भारत में पहला भारत का विदेशी विश्वविद्यालय है जो भारत में स्थापना किया गया गुजरात के गांधी नगर में। यह ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बाद नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आइए, फिनलैंड 2023 में नाटो की 31वां सदस्य बना। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश, प्रथम भारत, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा कतर। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश, मतलब बेचने वाला देश बन गया। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। कहाँ पे? काठमांडू। और आइए, बिहार के 7 जिले, कितने जिले? बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाती है। और नाम बोल दे, चलिए नाम बोल देते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, उसके बाद मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज, 7 पुर गया 7 जिला। बिहार का वह 7 जिला जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है। फिर से समझिए, सबसे पश्चिम लीजिए, पश्चिमी चंपारण, बगल में पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, यही अपना मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज। आइए, आप लोग जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब किए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, तब दिल खुश होगा और अच्छा से वीडियो झकास बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।